Everyone, welcome back to science class. Children, in previous video we discussed about the real and virtual image, and we also discussed about the characteristics of image formed by a plane mirror. हमने समझा कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है और उसका साइज़ और शेप कैसा होता है, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसी की सेम साइज़ का और सेम शेप का होता है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट होता है। तो इस तरह से इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर. So spherical mirror are the mirror in which the reflecting surface is a part of sphere. Spherical mirror वो mirrors होते हैं जब हम किसी भी स्फेयर क्या होता है, जैसे एक बॉल है, बॉल क्या है, पूरी तरह से एक स्फेयर है ना, गोल जो भी चीज़ होती है पूरी तरह से उसे हम स्फेयर कहते हैं। यदि स्फेयर का एक टुकड़ा कहीं से काट ले तो उसका जो पार्ट है उसे ही स्फेरिकल मिरर हम कहेंगे। मतलब बॉल के पार्ट को नहीं, मतलब कोई भी जो मिरर के स्फेयर मिरर के यदि हम एक पार्ट निकाल दें तो उसके एक पार्ट को हम कहेंगे जो है वो स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. सो लेट्स डिस्कस. तो चिल्ड्रन, यू कैन सी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. द फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, जिसका जो है हार्ड सरफेस जो है जहाँ पर हार्ड सरफेस लिखा हुआ है वो पॉलिश होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके अंदर वाला साइड होता है, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा वो है कॉन्वेक्स मिरर. इसमें जो हार्ड सरफेस जो दिया हुआ है वो पॉलिश होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ऊंचा रहता है वो रहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और कॉनकेव मिरर थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, ठीक है। तो इस तरह के दो मिरर हैं, एक है कॉनकेव और है दूसरा कॉन्वेक्स. तो रेज कैसे आते हैं? कॉनकेव में इससे लाइट पास हो रही है तो इस तरह से जाती है सीधा कॉनकेव मिरर में टकरा के फिर एक जगह पे मिल जाती, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो ऊंचा साइड पे लाइट जाती है और वहाँ से टकरा के वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब फैल जाती है, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है? हमेशा रियल इमेज बनता है और उल्टा होता है, ठीक है। रियल इमेज मतलब वो हमेशा उल्टा होता है, कोई भी जैसा भी ऑब्जेक्ट होगा उसका उल्टा बनेगा, नीचे साइड अपसाइड डाउन बनता है और इन्वर्टेड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में दूर का इमेज आपको सीधा दिखेगा लेकिन छोटा हो सकता है लेकिन सीधा रहेगा। तो वर्चुअल इमेज में बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनता है, बिल्कुल सीधा इमेज बनता है. चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. में कुछ टर्म्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड है एपरेचर, फोर्थ है पोल एंड फिफ्थ है प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कौन कौन से जो स्फेरिकल मिरर में कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. चिल्ड्रन, आप देख सकते हो ये एक स्फेयर है, एक बिल्कुल गोल स्फेयर है, ठीक है। उसका एक पार्ट कटा हुआ है तो उसका जो बिल्कुल सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यदि वो पार्ट हटा भी दिया जाए तो उस पोल के लिए जो सी जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो चिल्ड्रन, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कर्व्ड मिरर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड मिरर वॉज प्रीवियसली ए पार्ट. कहने का मतलब है यदि हम जो भी मिरर हमने बनाया है यदि हम उसको पूरा एक सर्कल बना दें तो जो उसका सेंटर होगा उसे ही हम उसको उस जगह का हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यदि हमने वो पार्ट हटा भी दिया, उसका एक पार्ट हमने ले लिया, लेकिन पोल से जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उतनी दूरी पे रहेगा, उस लेंस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल मिडल में होगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर दोनों तरह के मिरर हैं, एक पार्ट इस तरह से कटा हुआ है और दूसरे साइड में कॉनकेव है और इस साइड में कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के लिए सेम है. जो सी जो है सेंटर है उस सर्कल का, जो कॉन्वेक्स भी मिरर भी बना रहा है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर भी बना रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों का अलग अलग है. कॉन्वेक्स में ऊंचे के साइड जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉनकेव में अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है? सी है, ठीक है।
तो सेकेंड है वी, द वर्टेक्स, द पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स द मिरर, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। सो वर्टेक्स क्या है, वी जिसे बोलते हैं द पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स द मिरर। तो ये है, फिगर में देख सकते हो एक लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रही है, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस ये लेंस के जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, आप देख सकते हो वी जो दिख रहा है रेड कलर से, वो वर्टेक्स है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस जब उस लेंस के पे जहाँ पे मीट करती है तो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस, जिसे कहते हैं द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द सेंटर ऑफ द मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि अभी हमने देखा कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेंटर ऑफ द मिरर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ द मिरर क्या है, वर्टेक्स है, तो उस लाइन से जो पास हो रही है उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एफ, कैपिटल एफ है, ये फोकल पॉइंट है जिसे फोकस भी कहते हैं। मिडवे बिटवीन द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकल पॉइंट। मतलब जो वर्टेक्स है जो कि लेंस के बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, उन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोकस कहते हैं। ठीक है, पॉइंट को क्या कहते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। और फोकल लेंथ जो स्मॉल एफ है वो क्या है, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द फोकल पॉइंट। वो दूरी कहाँ से, मिरर से लेकर फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को स्मॉल एफ से हम लिखते हैं, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। सिंस द फोकल पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट adjoining the vertex and the center of curvature, the focal length would be 1/2 of the radius of curvature। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और वर्टेक्स के बीच वाला लाइन है, बीच वाला पॉइंट है, वो है फोकल पॉइंट। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस का हाफ होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कर्वेचर से जो सेंटर जो लेंस मिरर के सेंटर तक जा रहा है या किसी भी पॉइंट तक मीट कर रहा है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम कह सकते हैं वो रेडियस का हाफ है फोकल लेंथ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वॉज कट। या फिर कह सकते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर वो रेडियस है जिससे वो जिस स्फीयर से वो जो मिरर कट किया गया है उसका जो रेडियस है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो चिल्ड्रन यू कैन सी हियर, जो आर जो है कैपिटल आर वो है रेडियस, क्योंकि सेंटर से जो लाइन उस लेंस तक जा रही है वो सारा रेडियस है, तो उसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। स्मॉल एफ देख सकते हो, वो रेडियस का हाफ होता है, फोकल लेंथ जिसे कहेंगे। और कैपिटल एफ जो है वो जो रेडियस है उसका आधा है। उस पॉइंट पे जहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं उस पॉइंट को सिर्फ कैपिटल एफ से लिखेंगे, लेकिन वी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा आर क्या है, आर रेडियस है उस सर्कल का जिससे वो मिरर कटा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है। एक्चुअल में यदि मैथ्स में देखा जाए तो एक हम कहते हैं ना डायमीटर, डायमीटर तो सिर्फ दोनों वर्टेक्स को, दोनों आर को टच करता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बस लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है और कैपिटल एफ वो फोकल पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो वर्टेक्स के जो मिडल वाला पॉइंट है वो क्या है, वो है फोकल पॉइंट। अब जब भी हम किसी भी मिरर की बात करेंगे उसमें हम डायरेक्ट वो सिंबल उसका यूज़ करेंगे, और इसको बाकी हमने डेफिनेशन आपको समझा दिया है। जैसे सी है तो ये एक मिरर है, तो ये कौन सा मिरर है, आपको देखने से आप बताओ कौन सा मिरर आपको लग रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कौन सा ऊंचा साइड में है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर यदि हम इसको गोल बनाते हैं तो बिल्कुल सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ जो है फोकल पॉइंट है, कैपिटल एफ है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस यदि इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें समझाया हुआ है। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन कहीं भी हम खींचते हैं उस मिरर के तक, तो वो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ कितना होता है, जो हमारा रेडियस होता है उसका हाफ होता है फोकल लेंथ।
तो ये एक सिंपल फिगर के द्वारा ही सारा चीज़ आपको इसमें समझा दिया गया है। चिल्ड्रन, ये जो एफ है, एफ जो है कैपिटल एफ है, वो क्या है, वो हमारा रेडियस का हाफ है। इसलिए कभी कभी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f का यूज़ किया होगा। ठीक है, 2f मतलब f का जो इतना डिस्टेंस है उसका डबल होता है। 2f भी लिख सकते हो वहाँ पर, या आप उसको c भी लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी किसी डायग्राम में 2f भी लिखा हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। 2f का मतलब ही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो है फोकल f जो है हमारा रेडियस का हाफ है, कह सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ की जो लाइन है उसका आधा है, तो 2f क्या होगा, वो r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो मिरर आपको दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया है फर्स्ट वाले मिरर में कि एक बहुत सारी लाइट रेस कहीं से आ रही है, और ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है। पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से, और रिफ्लेक्ट होके एफ पे, जिससे फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मिल रही है, जिससे फोकल लेंथ, उन दोनों की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो वहाँ पे जाके इमेज बना रही है। तो ये जो इमेज है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, जिस साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी साइड में बन रहा है। तो ये किस पे बनेगा, ये एक स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, जो चीज़ स्क्रीन पे बन रही है डेट मीन्स वो कौन सी इमेज है, वो रियल इमेज है और इन्वर्टेड होगी यहाँ की इमेज। ठीक है, लेकिन दूसरा साइड में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। जब लाइट रेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है तो वो जो है मिरर बना रही है कहाँ पे, उस लेंस के अंदर बना रही है। मतलब हमें उसका पिक्चर जो है उस लेंस मिरर के अंदर दिखेगा। ठीक है, वो भी छोटा होगा लेकिन वो मिरर के अंदर दिखेगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा और उसमें सीधा बनेगा। ठीक है, चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने अभी देखा कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि लेंस जो भी रेज जाती है उसके ऊपर वो कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलती है, जो कि जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हम स्क्रीन पे उसका इमेज देख सकते हैं। इसलिए हम इसको अभी देखेंगे कि किस तरह से स्क्रीन पे हमारा इमेज फॉर्म होता है यदि हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट का रेज जो है बहुत इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब दूर से कोई इमेज आता है तो वो क्या होता है, वो लेंस मिरर के साथ टकराती है और रिफ्लेक्ट होके और उसका इमेज बनाती है एट द फोकस। और फोकस पे जो इमेज बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है, डिमिनिश्ड पॉइंट बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पिक्चर में देखोगे तो ये है हमारा, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये एफ पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, यदि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे होगा, सी पे होगा। सी के क्या होता है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके थोड़ा दूर पे होगा, तो क्या होगा, सी के से थोड़ा दूर होगा तो लाइट इस तरह से जाके वो एफ से थोड़ा सा अंदर की ओर बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। तो रियल वो भी उल्टा बनेगा, क्योंकि ये जो है कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं धीरे धीरे इमेज के साइज़ बढ़ते जा रहा है। जब हमारा इन्फिनिटी में था तो बहुत छोटा एफ पे बना था, अब जैसे थोड़ा सा हमने और पास लेके आए तो थोड़ा सा इमेज का साइज़ बढ़ा। ठीक है, और वो कहाँ पे बना, एफ और सी के बीच में बना। नेक्स्ट, यदि हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा, ठीक है, अब हमने पहले में इन्फिनिटी था, दूसरे में सी के बाद में था, और तीसरे पोजीशन पे हमने सी पे रखा यदि हमने ऑब्जेक्ट को, तो हम देखेंगे सी पे रखने पे हमारा इमेज भी सी पे बनता है और सेम साइज़ का बनता है, लेकिन उल्टा तो ज़रूर बनता है। रियल और इन्वर्टेड तो होता ही है लेकिन सेम साइज़ का होता है। ठीक है, तो पहले केस में क्या था, बहुत छोटा बना था, दूसरे केस में थोड़ा सा बड़ा होना, और तीसरे केस में जब हमने कर्वेचर पे रखा तो बिल्कुल उसी साइज़ का बना जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था। क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। अब हम सी से थोड़ा सा और आगे बढ़ा के यदि हम ऑब्जेक्ट को, या कोई कैंडल बोल दो, हम कैंडल को हम यदि कहाँ पे रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो हमारा इमेज जो है, अब देखो क्या बनेगा, वो सी के बाद बन रहा है। अब इमेज जो है सी के पीछे बन रहा है, और वो भी रियल इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से भी बड़ा बनेगा, जितना भी हमारा कैंडल का साइज़ होगा उससे भी बड़ा बनेगा, और सी के बियॉन्ड बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड और रियल तो बनेगा ही, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सो ये हमारा
फोर्थ वाला है कि यदि हम F और C पे रखेंगे तो वो C के बाद बनता है। फिफ्थ पॉइंट पे यदि हम F पे रखेंगे तो क्या होगा, यदि हम अपने कैंडल को F के पास रखेंगे, F के पास मतलब जो भी हमारा कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकस पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला जो फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, वहाँ पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो बहुत दूर बनता है, इन्फिनिटी में कह सकते हो। रियल और इन्वर्टेड बनेगा लेकिन हम स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत दूर जाके बनेगा, ठीक है। तो यदि F पे रखने पे तो दूर बनेगा। एक केस ये है अलग से, यदि हम ऑब्जेक्ट को F के पहले रख देते हैं, मतलब जो हमारा लेंस का फोकल पॉइंट है उससे पहले रख देते हैं, उसके पास रख देते हैं, तब हमारा इमेज जो है उल्टा नहीं बनता है, कैसा बनता है, वो सीधा बन जाता है। सिर्फ इस केस में ऐसा होगा, बाकी जितने भी केसेस थे 5 केसेस में सब में क्या बना था, वहाँ पर उल्टा इमेज बना था। लेकिन सिर्फ यदि हम बहुत पास कॉनकेव मिरर को रखते हैं तब हमारा सीधा इमेज बनता है और बहुत बड़ा साइज का बनता है। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इसलिए जो सेविंग मिरर होती है वो सेविंग मिरर एक्चुअल में क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं दांतों को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है। लेकिन वो कहाँ पे रखते हैं उस मिरर को, उस मिरर को वो बहुत पास में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, जो भी फोकल पॉइंट होता है उससे पास रखते हैं, इसलिए उनको जो भी इमेज दिखता है दांतों का वो बड़ा साइज़ का दिखता है और वो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। उसी तरह सेविंग मिरर जो होता है, जो फेस में देखने के लिए होता है, वो भी हमारे चेहरे को उसमें बड़ा दिखाता है, जिससे कि हम आसानी से देख लेते हैं कि हमारे चेहरे पे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिर्फ इस यदि हम कॉनकेव मिरर को बहुत पास फोकल पॉइंट के पास रखते हैं तो ही ये बड़ा दिखाता है। अदरवाइज़ यदि हम उससे दूर लेके जाते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो क्या होता है, उल्टा बनता है, हर समय उल्टा बन रहा है। सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो सीधा बनाता है और वो है फोकल पॉइंट के पहले रखने पे, ठीक है। इसलिए कॉनकेव मिरर एक्चुअली बनाता है ज़्यादातर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन सिर्फ एक टाइम में वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, जो कि अलग से बिल्कुल आपको याद रखना है जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के अंदर रखा हो। क्लियर। सो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में यूज़ होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आसानी से, क्योंकि क्या है वहाँ पर जितने भी मतलब रोड पे आसानी से वो रिफ्लेक्ट होकर आपको रोड का डायरेक्शन सही से दिखाएगा। एंड डेंटिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी स्मॉल इनर पार्ट ऑफ ए थ्रो और नोज। नाक के अंदर का पार्ट देखना होगा या हमारे गले का अंदर का पार्ट देखना होता है, डेंटिस्ट ये दांतों के अंदर का पार्ट का देखना होता है, तो वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ताकि उनको बड़ा बड़ा साइज़ का दिखता है। और वो बहुत पास पे रखते हैं, क्योंकि कहाँ पे रखते हैं, फोकल पॉइंट के पहले रखते हैं, इसलिए उनको बड़ा दिखता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर और यूज्ड और ऑल्सो यूज्ड इन टेलीस्कोप के लिए भी यूज़ करते हैं, दूर की चीज़ें देखने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको टेलीस्कोप में उल्टा इमेज दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। चिल्ड्रन, ये आपको पूरा टेबल दिया हुआ है किस तरह का इमेज बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं, तो आपको ये कॉपी में भी लिखना है, ठीक है, और अच्छे से समझ के याद रखना है इसको, ठीक है। किस तरह से कैसे इमेज बनता है, जितने भी रियल इमेज और इन्वर्टेड बन रहे हैं वो स्क्रीन पे बन रहे हैं, और जो भी वर्चुअल इमेज बन रहा है वो लेंस के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इससे लर्न कर लेना है, ओके। तो ये जो दिया हुआ है स्क्रीन पे ये उनके डायग्राम है, आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, इसे भी आपको समझना है। नाउ वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो डाइवर्जिंग मिरर है। जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है वो डाइवर्स हो जाता है, डाइवर्स होके फिर उसका जो है इमेज बनता है लेंस के अंदर बनता है, मिरर के अंदर बनता है, ठीक है। तो किस तरह का कब मिरर बनता है, देखो, यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में बहुत दूर में है तो क्या बनेगा, वो इमेज कहाँ पे बनेगा, एट द फोकस F बिहाइंड द मिरर के अंदर बनेगा, और जहाँ भी उस कॉन्वेक्स मिरर का F होगा वहाँ पे जाके मिरर उसका पिक्चर बन जाएगा। मतलब दूर की चीज़ों को वो छोटा फिगर उसका दिखा देता है, तो फोकस पे उसका पिक्चर बन जाता है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटा सा बनता है यदि बहुत इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो, और वर्चुअल और इरेक्ट और सीधा ही बनता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के
पोल ऑफ द मिरर के बीच में रहता है, तो कहाँ पे बनता है? बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, पी और एफ के बीच में बनता है। चलो देखते हैं कैसे। सो चिल्ड्रन, इस केस में जितने भी इमेज बनते हैं बहुत छोटे बनते हैं, ठीक है। देख सकते हो कि पहले वाले में भी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, और बिटवीन एफ एंड पी के पास यदि किसी भी पॉइंट पे हम रखते हैं तो जो भी इमेज बनता है बहुत डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत मतलब उसको देखना बहुत मुश्किल है, लेंस के अंदर से भी वो बहुत मुश्किल से दिखता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है, जितने भी जगह पे ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ये कैंडल को रखेंगे तो जहाँ भी इसका बन रहा है फोकस बहुत पॉइंट में ही बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसका इमेज दिखाई नहीं देता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है, लेकिन इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है डिमिनिश्ड बनता है, सिर्फ यदि बहुत दूर रहता है तो, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस मिरर जो हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, वहाँ पर जो शीशा रहता है उसमें दूर की इमेजेस जो है छोटी सी दिखाई देती है, थोड़ी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, जो कि गाड़ियों को दिख जाता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, क्योंकि थोड़ी सी छोटी इमेज दिख जाती है। अदरवाइज़ जितने भी और आगे करते जाते हैं तो इमेज जो है बहुत छोटी दिखती है, ठीक है। सिर्फ फोकस पे एक जो दिखती है, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे जो दिखती है, दी लाइट जो है इन्फिनिटी से हो, ठीक है। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। In next video, children, we will discuss about formation of images by concave and convex lens। आज हमने पढ़ा किस तरह से कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है, जिसमें कॉन्केव में बहुत सारी इमेज हम स्क्रीन पे देख सकते थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में स्क्रीन पे कोई भी इमेज नहीं दिखा हमें मिरर के अंदर में एक फोकस पे दिखा जो भी लाइट दूर से आ रही थी, ठीक है। बाकी कोई भी इमेज जो है कॉन्वेक्स में स्क्रीन पे नहीं दिखता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लेंस क्या होता है, और ये लेंस जो है किस तरह से जो इमेज बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम अपने जब आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, तो उसके लिए भी हम लेंस लगाते हैं। तो उस किस तरह से लेंस काम करता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।